नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश नहीं पूरी दुनिया को राह दिखाई। बाबा साहब ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान का जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 4 जातियों युवा, महिला, किसान और मजदूर के सशक्तिकरण के लिए दूरगामी कदम उठाए हैं और राजस्थान के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया। वहीं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को अंबेडकर जयंती पर पीसीसी में आयोजित प्रदेश प्रभारी व नेताओं की गोष्ठी में मंदिर शुद्धिकरण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 13 दिन बाद भी बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर कार्रवाई नहीं हुई। सीएम इस मामले में चुप क्यों है। अंबेडकर जयंती और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मथुरा दास माथुर की पुण्यतिथि पर सोमवार को पीसीसी में संगोष्ठी रखी गई थी। इस दौरान कई सियासी हमले किए गए और पार्टी पदाधिकारियों को 2 टूक नसीहत भी दी गई। कांग्रेस नेताओं को डोटासरा ने खरे खरे शब्दों में कहा कि गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने से काम नहीं चलेगा। पद पर रहना है तो फील्ड में खुद को झोंको। साथ ही परिसीमन के मामले को लेकर अगले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। इस सरकार में हारे हुए प्रतिनिधि तय कर रहे हैं कि परिसीमन कैसा होगा, क्या नियम लागू होंगे। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता पूछते हैं कि कब संविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि देश में संविधान एवं कानून में प्रावधान है कि हर 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सोमवार को जयपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर सवाल उठाए। रंधावा ने कहा कि देश के किसी भी मुस्लिम संगठन और जनप्रतिनिधियों ने क्या भाजपा और मोदी सरकार से मांग की थी कि नया कानून आना चाहिए। इस कानून में संशोधन केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही कानून आया तो वहां हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों का क्या होगा। भाजपा केवल आरएसएस की सोच पर काम कर रही है। यह केवल हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी पार्टी की महिला नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी बता दिया। राठौड़ ने कहा कि हम भी बिहार चुनाव में जाएंगे। मैंने तो कहा कि वहां की एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे सामने बैठी हुई है, इनको भी वहां भेजूंगा। आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम सब खड़े रहेंगे। बिहार की विकासशील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिला नेता के लिए राठौड़ की ओर से कहे गए शब्दों पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखा प्रहार किया। टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेहद शर्मनाक ऐसे मर्यादाहीन शब्द महिला शक्ति को लेकर भाजपा नेताओं की मानसिकता बताते हैं। यह महिला शक्ति का अपमान है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों में हाईकमान से मिली मंजूरी के बाद अब संगठन की दृष्टि से 10 नए जिलों का पुनर्गठन कर दिया है। कांग्रेस संगठन के 10 नए जिले तय, ब्लॉक विधानसभा भी पुनर्गठित। भास्कर की एक और बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, ये कोहरा नहीं कचरे का धुआं है। राजधानी की इस तस्वीर को देखकर चौंके मत। ये भास्कर की खबर। टोंक रोड बम्बाला पुलिया के पास द्रव्यवती के चारों ओर फैला यह कोई सर्दियों के मौसम में पड़ने वाला कोहरा नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में निगम के जिम्मेदार अफसरों के स्वच्छता अभियान की पोल खोलने वाला धुआं है। दरअसल नगर निगम ग्रेटर का कचरा डिपो है जहां रोजाना करीब 400 टन कचरा आता है जिसे तोलकर लांगड़ियावास भेजना होता है, लेकिन ठेकाकर्मी से बचने के लिए रात के समय कचरे में आग लगा देते हैं। जहरीले कचरे से उठा धुआं प्रतापनगर सहित सांगानेर के आसपास के इलाकों में फैल जाता है। बच्चे, दमा के मरीजों का
सांस लेना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस धुएं में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रेटर निगम के कचरा डिपो में रोजाना जलाया जा रहा है कचरा। सांगानेर और प्रतापनगर के लोगों की सांसों में घुल रहा है जहर, लेकिन न तो वहां के आम आदमी इसका कोई विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध करने की अब शक्ति रही ही नहीं, क्योंकि मीडिया पर आपकी कोई खबर इसको चलाएगा नहीं। क्यों मीडिया में खबर चलाएगा नहीं तो आम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इससे आपको कितनी परेशानी होती है। मीडिया तो दूर की बात, अब आप भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी चर्चा दूसरी में ही ज़्यादा आनंद आता है और मीडिया को बहुत मेहनत लगी है आपको इस तरह का बनाने में। अब आप अपने बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कोई खबर नहीं आती, फीस का सीजन चल रहा है, लेकिन आपके अपने बच्चों की फीस के बारे में कोई टेंशन नहीं है और नहीं आपको अब ऐसा लगता है कि फीस महंगी हो गई है, न अब आपको पेट्रोल महंगा लगता है, नहीं अब आपको सिलेंडर के दाम महंगे लगते हैं, क्योंकि मीडिया पर आपकी खबर नहीं और मीडिया में खबर नहीं तो आपको लगता भी नहीं कि कहीं इस तरह का कोई आप भुगत रहे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में आंधी बारिश का दौर अब थम गया। अगले 3 दिन भीषण गर्मी का पड़ने का अलर्ट है। सोमवार को दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात का पारा 24 घंटों में 4 डिग्री बढ़कर 25.8 तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री बढ़ोतरी के बाद 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजधानी जयपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में पानी की डिमांड बढ़ गई। जलदाय विभाग के अधिकारियों का दावा था कि बिसलपुर बांध पूरा भर जाने के बाद गर्मियों में लोगों को पर्याप्त पानी सप्लाई की जाएगी, लेकिन ये झूठा साबित हो रहा है। भास्कर की ये खबर। हालात यह है कि शहर की 200 से अधिक कॉलोनियों में रहने वालों के गले सूखे हैं। यहाँ मुश्किल से 15 मिनट भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा। जिन कॉलोनी में सप्लाई हो रहा है वहाँ प्रेशर से नहीं आ रहा और पहली मंजिल पर भी नहीं पहुँच रहा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, यानी आज से हो रही है। पहले दिन राजस्थान पुलिस अकादमी व प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों में रक्तदान शिविर लगेंगे। इसके साथ ही बच्चों की क्विज प्रतियोगिता, बच्चों के पुलिस थानों में भ्रमण, प्रदर्शनी का आयोजन, विजेताओं एवं उनके अभिभावकों को बुधवार को मुख्य समारोह में आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर एक ऐसी खबर जो पुलिस को बदनाम करती है। कुछ लोगों की वजह से पूरी पुलिस को बदनामी का दंश झेलना पड़ता है। पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत होने पर एसपी ने खेतड़ी थाना अधिकारी समेत थाने के सभी स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया। युवक को ग्वार चोरी के मामले में पुलिस ने पकड़ा था। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस युवक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। परिजन दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर खेतड़ी थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल मीणों की ढाणी सीपुर निवासी पप्पूराम मीणा को खेतड़ी पुलिस ने ग्वार चोरी के मामले में पकड़ा था। पप्पूराम मीणा व दीपक मीणा को पुलिस ने 6 अप्रैल सुबह नयाबास से पकड़ा। दीपक को 9 अप्रैल को गिरफ्तार करने का प्रेस नोट जारी किया, लेकिन पप्पूराम को गिरफ्तार नहीं दिखाया। रविवार शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे दस्तयाब दिखाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 8 दिन से टॉर्चर कर रही थी। वहीं कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने भाजपा नेता के साथ मारपीट की, शर्ट फाड़ी। ये क्या है, ये क्यों किया, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन मीडिया पर आपको किस तरह से दिखाया जाएगा यह आप भलीभांति जानते हैं। सवाई माधोपुर के बोली में अंबेडकर प्रतिमा पर नाम पट्टिका लगाने को लेकर रविवार रात 2 बजे विवाद हो गया। बामनबास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने बोली भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित से हाथापाई की, कॉलर पकड़कर खींचा और शर्ट फाड़ दी। धमकाते हुए बोली, बीजेपी है तो क्या गुंडा राज हो गया है। एसडीएम ने कहा कि इस मामले को दिखाएंगे और ये लोकार्पण है, तो विधायक उन पर भी भड़क उठी। बोली, तुमने भी दारू पी रखी है क्या। वहीं इंदिरा मीणा का कहना है कि हमने बोली में 2022 में अंबेडकर सर्किल बनाया था। बाबा साहेब की जयंती से पहले भाजपा के कुछ नेताओं ने सौंदर्यीकरण का काम पुलिस की मौजूदगी में रुकवा दिया था। पूर्व में हुए उद्घाटन की पट्टिका और टाइलों को तोड़ा गया। ये कहना इंदिरा मीणा विधायक बामनबास का। यह जांच का विषय है कि इस तरह का क्या भाजपा के नेताओं ने सौंदर्यीकरण का काम पुलिस की मौजूदगी में रुकवाया या नहीं रुकवाया, यह जांच करने पर ही पता चलेगा।
यदि रुकवा दिया तो आप भी इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या यह उचित है। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए स्कूल के परिचालक और यदि बस से जाते हैं तो परिचालक, ड्राइवर या इस तरह के जो भी आपके बच्चों को लेकर जाते हैं तो क्या आप उनको चेक करते हैं कि क्या उन्होंने शराब तो नहीं पी हुई है या क्या वो तेज चलाते हैं या किस तरह का वह अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन आपको अब इसकी चिंता ही नहीं है। करधनी इलाके में एक निजी स्कूल की बस के कंडक्टर द्वारा 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने का मामला सामने है। इस संबंध में मुल्लीपुरा निवासी बच्ची के पिता ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। निजी स्कूल बस में कंडक्टर ने 6 साल की बच्ची से की अश्लीलता केस दर्ज होते ही फरार हो गया। भास्कर की एक और बड़ी रिपोर्ट। वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पदोन्नति के मामले में शिक्षा विभाग मनमर्जी कर रहा है। इससे 1000 से अधिक पदोन्नत शिक्षक परेशान है। दरअसल विभाग ने व्याख्याता पद पर पदोन्नति के बाद यथास्थान ज्वाइनिंग का आदेश निकाला था। विभाग के आदेश की पालना करते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उसी स्कूल में व्याख्याता के पद पर ज्वाइनिंग कर ली। कई शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने विभाग के यथास्थान ज्वाइनिंग के आदेश नहीं माने। अब पिछले दिनों पोस्टिंग के आदेश देखकर यथास्थान ज्वाइन करने वाले हैरान रह गए। विभाग ने आदेश मानकर यथास्थान ज्वाइन करने वालों को पदोन्नति का त्याग करने की छूट नहीं दी, जबकि जिन शिक्षकों ने विभाग के आदेशों की अवहेलना की उनको पदोन्नति का त्याग करने की छूट दे दी है। यथास्थान ज्वाइन करने वाले कई शिक्षक पदोन्नति नहीं चाहते, लेकिन विभाग उनको मौका ही नहीं दे रहा। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू होते ही फ्लाइटों का संचालन घट गया। इसके चलते जयपुर की कनेक्टिविटी 26 की जगह जहां 20 शहरों में ही रह गई, वहीं 72 की जगह 48 फ्लाइटें ही उड़ रही है। भास्कर की एक और बड़ी खबर। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आनंद फानन में करीब 3 साल में 29 बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोल दिए, लेकिन पढ़ाने वाले कार्य व्यवस्था डेपुटेशन पर है। ऐसे में अस्पतालों के वार्डों और आईसीयू में भर्ती मरीजों की सेवा करने वालों की फौज तैयार करने में अंदेशा है। यानी पद एक भी नहीं भरा। पद क्यों नहीं भरा, यह आप अब अवश्य कमेंट करके बताएं। गर्मी के साथ ही अप्रैल माह में शहर में बिजली सप्लाई तंत्र गड़बड़ा गया। कटौती के समय के बाद भी 2-2 घंटे तक बिजली कट रही है, जिससे लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने जल्दी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो मई जून में भीषण गर्मी में लोगों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। गर्मी के साथ ही जयपुर शहर में बिजली सप्लाई गड़बड़ाई। 8 दिन में कई कॉलोनियों में 2-2 घंटे बिजली रही गुल। हाईकोर्ट प्रशासन ने 15 अप्रैल से 27 जून तक हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों का समय बदल दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जबकि अधीनस्थ कोर्ट में केसों की सुनवाई का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा और 10 बजे से 10:15 बजे तक लंच रहेगा। आबकारी विभाग ने शराब की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। कई अंग्रेजी ब्रांड की शराब 5% तक महंगी हो गई है। यानी राजस्थान में 5% बढ़े शराब के दाम, नई कीमतें लागू हुई। खूबसूरत दिखने के लिए जयपुर में स्माइल करेक्शन करवाना सस्ता हो जाएगा। वजह यह है कि अब शास्त्री नगर स्थित राजस्थान के सबसे बड़े गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में स्माइल करेक्शन के लिए यूज होने वाले अलाइनर्स की सुविधा शुरू होने जा रही है। कॉलेज में अलाइनर्स बनाने के लिए मशीन और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अधीक्षक संकल्प मित्तल ने बताया कि अमेरिका की तर्ज पर अलाइनर्स बनाने की मशीनें और सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। 3 लाख तक के अलाइनर्स 50,000 रुपए में मिलेंगे। स्माइल करेक्शन सस्ता होगा। सेलिब्रिटी ट्विंकल खन्ना मंगलवार यानी आज जयपुर में फिक्की फ्लोर जयपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम ब्रेन्स ब्यूटी एंड बेटर में हिस्सा लेंगी। रामबाग पैलेस के महाराजा महल में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी ने राज्य में लागू नई आबकारी नीति की कमियों में सुधार की मांग की है। सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा का कहना है कि पिछले वर्ष आबकारी पॉलिसी में IMFL और बियर पर दिए जाने वाले मुनाफे को कम कर दिया गया, जबकि पॉलिसी में इसे बढ़ाकर बताया गया था। इसके अलावा IIEM 2.0 सॉफ्टवेयर पिछले 8 महीने से सही से काम नहीं कर रहा। अधिकारियों को इसी खामियों के बारे में अवगत करवाया, लेकिन उनका समाधान नहीं किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। अलग अलग इलाकों में शोभा यात्राएं भी निकाली गई। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं एकता नव निर्माण ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर
समानता की दौड़ का आयोजन अल्बर्ट हॉल से किया गया। युवाओं को नशे से दूर रहने व समानता का संदेश फैलाने के लिए कार्यक्रम का ये बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 4 बजे डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते धावक वार्म अप सत्र से हुई। इसके बाद 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए धावकों को IAS विष्णु चरण मलिक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर पुलिस बैंड ने भी अतिथियों के स्वागत सत्कार में अपनी स्वर लहरियां बिखेरी। श्री राजपूत सभा जयपुर के चुनाव की सोमवार को जगतपुरा स्थित राजपूत छात्रावास में मतगणना हुई। इसमें राम सिंह चंदलाई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने दूसरी बार बाजी मारी 595 वोटों से जीत हासिल की। राजस्थान में राज्य सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में इसकी कार्य योजना बताने के लिए कहा है। खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह वास्तव में जनहित में है कि मेडिकल कॉलेज में सभी संकाय भरे जाए और शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब राजस्थान के स्कूलों में दी जाएगी कम तेल से बनने वाले आहार और व्यंजनों की जानकारी। बच्चों को बनाएंगे स्वास्थ्य राजदूत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में स्कूली बच्चों में बढ़ते बचपन के मोटापे पर चिंता व्यक्त करने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। केंद्र से इस मामले पर पत्र मिलने के बाद विभाग ने इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत विद्यार्थियों में से स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए जाएंगे जो अन्य बच्चों को इस मामले पर जागरूक करेंगे। शिक्षाविद, समाजसेवी और जामा मस्जिद के पूर्व सचिव अब्दुल हई शमीम का सोमवार को इंतकाल हो गया। कस्टम, CGST एवं इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्रीय राजस्व भवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प किया। अंबेडकर जयंती पर यह आयोजन किया गया था। अध्यक्षता कस्टम एवं CGST ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव बाबूलाल मीणा ने की। नंदलाल मीणा, जो एसोसिएशन के इनकम टैक्स ऑफिसर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इस मौके पर कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारों व कर्तव्यों की बात की गई और कहा गया कि कैसे सभी के हित में आवाज उठाई जा सकती है। यही नहीं, सभी अधिकारी कर्मचारी भी अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से योगदान दें। राजस्थान की सुरक्षा से जुड़े पुलिस कर्मियों पर काम का प्रेशर अत्यधिक है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने पुलिस व्यवस्था में सुधार से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए स्टेट सिक्योरिटी कमिश्नर का गठन किया जाना चाहिए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके। इसके अलावा पुलिस शिकायत संबंधी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। पुलिस मुख्यालय की कांस्टेबल भर्ती में टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया। इससे युवाओं को तैयारी में परेशानी हो रही है। पिछले दिनों जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें केवल विषयों का जिक्र ही किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि किस विषय में शामिल किए गए किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे। उद्योग संगठन राज्य ट्रेड एवं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन के टालने से निर्यातकों में अनिश्चितता है। सरकार स्थिति का आकलन कर निर्यातकों के लिए ठोस पहल करे। एसोसिएशन की ओर से इस मुद्दे पर बैठक भी की गई है। वहीं निर्यातकों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ ने ट्रेड को मंदी की ओर धकेल दिया। इसके चलते देश विदेश में आभूषण की मांग में कमी आई है। 90 दिन बाद यदि 10% टैरिफ लगता है तो एंड यूजर तक पहुंचने तक यह 20 से 25% बैठेगा। ऐसे में अमेरिकी बायर जेम्स ज्वेलरी पर खर्च कम करेंगे। इसके मद्देनजर सरकार को निर्यातक इकाइयों के लिए राहत योजना लागू करनी चाहिए। ये कहना है अशोक माहेश्वरी का। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन रक्तदान शिविर आयोजित किया। पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर में 207 रेल कर्मियों ने रक्तदान किया। वहीं प्रतापगढ़ से एक और खबर। जिला जेल में एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली पुलिस ने बताया कि 11 अप्रैल को एक युवक अजय जाट को सुभाष चौक से तलवार के साथ गिरफ्तार किया था। एक तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि आपने कुछ दिन पहले तलवारों के साथ कई युवा एक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां कितना क्या हुआ, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 12 अप्रैल को अजय जाट को न्यायालय में पेश कर अजय को जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार अजय जाट को 12 अप्रैल के दिन शाम 4:30 बजे जिला जेल में जमा करवा दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल विभाग ने स्वास्थ्य कर्मी को जेल में बुलाया और कैदी अजय की जांच करवाई। हालत में सुधार नहीं होने के चलते अजय को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 13 अप्रैल की शाम 4 बजे के करीब अजय ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने हंगामा करते हुए निष्पक्ष जांच के साथ मुआवजे की मांग की है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। शिक्षा निदेशालय सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पूर्व में फरवरी माह में इस योजना को 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित प्रथम और द्वितीय फेज के 205 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब इसे सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। शाला दर्पण पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षक ऐप में ही विद्यार्थियों की उपस्थिति का विकल्प को तैयार किया गया है। राज्य के युवाओं में 2 वर्षीय बीएड का क्रेज घट रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी के बाद भी पिछले साल के मुकाबले अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन कम हुए हैं। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 15 जून को होने वाले पीटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल निर्धारित की गई है। पीटीईटी के लिए अब तक 1.65 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जबकि पिछले साल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,82,000 रही। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल निर्धारित थी। आवेदन कम होने के कारण अंतिम तिथि को 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों का रुझान देखें तो अंतिम तिथि में बढ़ोतरी होने के बाद पिछले 1 सप्ताह में सिर्फ 25,000 नए आवेदन आए हैं। 2 साल तो इसमें पीटीईटी करने में लगे, फिर कितने साल बेरोजगार रहेंगे और कितने साल तक उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। कोटा की एक खबर। कोटा के एक सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने प्रिंसिपल पर भद्दे मैसेज भेजने, देर रात तक चैटिंग करने, फोटो मांगने और अपने रूम में बेवजह बैठाए रखने के आरोप लगाए हैं। बानसूर पुलिस थाने के 3 पुलिसकर्मियों को कोटपुतली बहरोड एसपी ने चोरी के झूठे मामले में उठाकर थाने में मारपीट व 21,000 रुपए लेकर छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। घटना फरवरी में हुई थी। पीड़ितों ने बानसूर एसएचओ को भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ रुपए वापस कराकर मामला दबा दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने एसपी को परिवाद दिया। एसपी के निर्देश पर डीएसपी ने जांच की। इसमें बानसूर थाने के हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, वाहन चालक प्रताप सिंह व कांस्टेबल सूबे सिंह दोषी पाए गए। तीनों को निलंबित कर दिया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आपकी अपनी जो भी बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह के जो भी आप इसको भुगत रहे हैं, उनसे यदि जुड़ी खबरें आपको दिखाई जाती है तो उन चैनलों को आप बढ़ावा दें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी खबर हर मीडिया को दिखाने की मजबूरी हो। धन्यवाद।